दोस्तों, दुनिया भर में शादी को लेकर कई तरह की परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। बात अगर भारत की करें तो यहाँ पर शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है। कई तरह के रिवाजों से शादी को 7 जन्मों का अटूट बंधन करार दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर शादी के रीति रिवाजों को जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ पर शादी को अटूट बंधन के रूप में नहीं माना जाता है। ये जनजाति है पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर देश की, जहां पर शादी करने की अजीबोगरीब परंपरा है जो हर किसी के लिए कौतूहल का विषय है। दरअसल इस जनजाति में शादी ब्याह करने का तरीका हर किसी को हैरान कर देता है। इस जनजाति में किसी भी व्यक्ति को शादी करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी को चुराना पड़ता है, तभी यहाँ पर उस इंसान की शादी होना संभव है। इस अजीबोगरीब रिवाज के चलते लोग एक दूसरे की बीवियों को चुरा लेते हैं और उसके साथ शादी कर लेते हैं। हालांकि अगर पहली बार शादी हो रही हो तो इस जनजाति में पहली शादी माता पिता के द्वारा ही करवाई जाती है, जिसके लिए लड़के और लड़की का उसी वंश का होना भी जरूरी होता है। यानी पहली शादी घर परिवार की मर्जी से करवाई जाती है, लेकिन दूसरी शादी करने का रिवाज बेहद जुदा है। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर देश की इस जनजाति का नाम वोदाबे जनजाति है। पूरी दुनिया में इस जनजाति की पहचान दूसरों की पत्नियों को चुराकर शादी करने के लिए बनी हुई है। गेरेवोल फेस्टिवल में होती है बीवी की चोरी। इस जनजाति के लोग हर साल गेरेवाल फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, जिसमें बीवियों को चुराने वाला रिवाज होता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति दूसरे की वाइफ को चुराकर शादी करता है तो उससे पहले उसकी पहली शादी होना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं होता। वही व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी को चुराता है और पहले वाली पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है तो वो पत्नी चोर सामाजिक रूप से उस चोरी की गई महिला का पति हो जाएगा। ये परंपरा केवल गोरेवाल फेस्टिवल के दौरान ही होती है। फेस्टिवल में लड़के और लड़कियां सज धज कर अपने चेहरे को रंग कराते हैं और कई तरह की गतिविधियां, डांस और तरह तरह के अजीबोगरीब करतब करके दूसरे की पत्नियों को रिझाते हैं। वैसे इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि उस औरत के पति को इसकी कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए, और जब दूसरे की पत्नी इशारे से अपनी पसंद बता देती है तो वो उसे चुपके से भगा ले जाता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी को रिझाकर अपने साथ भगा कर ले जाता है तो पूरे समुदाय के लोग उसको मारते कूटते नहीं है, बल्कि उन दोनों को ढूंढकर पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी करवा देते हैं। इस तरह दूसरे की पत्नी को चुराकर की गई शादी को प्रेम विवाह के तौर पर मान्यता दी जाती है। सुनने में ये रिवाज भले ही अजीबोगरीब लग रहा हो, लेकिन ये रिवाज उन लोगों को बहुत पसंद आया होगा जो अपने प्यार को पा नहीं पाते हैं। और अगर एक बार किसी की शादी हो गई तो हमेशा के लिए भूलना पड़ता है। लेकिन इसमें तो समुदाय के लोग ही आपको अपनी पसंद को भगा कर ले जाने के लिए तैयार रहते हैं और खुशी खुशी शादी भी करवाते हैं।